हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है संस्कृत का सेकंड चैप्टर। इसमें हम संस्कृत में जो सेकंड चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखने वाले हैं और इसके अकॉर्डिंग हम पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024 आपके लिए मंगलमय हो और आपका जो पढ़ाई है और अच्छे से इम्प्रूव हो सके, इस तरह की कोशिश हम भी करेंगे। आप लोग भी अपनी पढ़ाई को बहुत फोकस से करिएगा, क्योंकि आप लास्ट ईयर आपके जो सीनियर हैं उन लोगों का रिजल्ट देख के आपको भी पता चल गया होगा आपको तैयारी कैसे करनी है। तो जो मेरा जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, इसमें संज्ञा दे रखा है। तो संज्ञा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक हमको पूरा पढ़ना है। संज्ञा के बारे में पढ़ना है, संयोग संज्ञा पढ़ना है, उसके बाद बहुत सारे जितने भी संहिता संज्ञा, पद संज्ञा, ये सारे दे रखा है। देखिए पहला हमने चैप्टर जो करा था वो हमने कंप्लीट कर दिया। जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर दिया था संस्कृत वर्णनाम में महेश सूत्राणी, उच्चारण स्थानानी, बाह्य प्रतिनिधि, अभ्यंतर प्रतिनिधि, ये चारों टॉपिक हमने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि वही चीज़ हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर में रिपीट करेंगे। बहुत चीज़ें ऐसी आएंगी जो सेम वही चीज़ें आने वाली हैं और सिलेबस में दे रखा है, तो हमको पढ़ना भी है। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा में संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, ह्रीश दीर्घ प्लुत संज्ञा, उसके बाद अनुनासिक, पदम, धातु, उपसर्ग, गुण, वृद्धि, इन सारे को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जितना मतलब विस्तृत में पढ़ने वाले हैं। और बाकी सेकंड टॉपिक जो दे रखा है एत, लोप, प्रत्याहार, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सवर्ण, परिग्रह, इन सब को हम हल्के में पढ़ेंगे, मतलब ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पढ़ना है। तो आज हम सिर्फ संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, ह्रीश दीर्घ प्लुत, हम जो भी डिटेल में दे रखा है इसको आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सेकंड जो हम लोग का आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है स्टार्ट करते हैं। आज हम संस्कृत का सेकंड चैप्टर में जो संज्ञा दे रखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होता है और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं और संज्ञा में कौन कौन से श्लोक जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में बात करेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक होगा तो उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो क्या शुरू करते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा को हम नाउन भी कहते हैं। नाउन आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा। नाउन जब भी बचपन में पढ़ा था कि नाउन इज अ वर्ड विच कैन यूज्ड एज ए प्लेस ऑफ नेम एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए संज्ञा जो, इसके बारे में अगर हमने जान लिया तो आगे जितने भी टॉपिक होगा उसको हम क्लियर करते चलेंगे। अब यही वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे ही हम संयोग संज्ञा पढ़ेंगे तो मतलब संयोग मतलब होगा, उसके बाद संज्ञा होगा। संयोग मतलब कॉम्बिनेशन और संज्ञा मतलब होगा जो हम इस समय समझेंगे। तो नाउन क्या होता है कि नाउन इज ए वर्ड दैट कैन बी यूज टू नेम प्लेस, पीपल एंड एनिमल, ऑब्जेक्ट, आइडियाज एटसेट्रा, जैसे राम, श्याम, मोहन, ताजमहल, आगरा आदि। ठीक है, तो संज्ञा का जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। सम मतलब सही अर्थ, ज्ञा मतलब ज्ञान, मतलब नॉलेज, इसका मतलब नॉलेज। ठीक है, और सम मतलब सही अर्थों का ज्ञान, मतलब करेक्ट नॉलेज को जहाँ से हम प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जिससे हमें बोध होता है, करेक्ट नॉलेज का मतलब बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। सही अर्थों का ज्ञान कराने वाला सामान्यता संज्ञा कहलाता है। मतलब नाम को ही संज्ञा कहते हैं, मतलब किसी का भी नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं, राम, श्याम, मोहन आदि ऐसे। अब इसी चीज को हम आगे अप्लाई करते चलेंगे। संज्ञा जब हम भी वर्ण बढ़ेंगे कि करेक्ट नॉलेज हमें जहाँ से भी मिलता है उसको हम संज्ञा कहेंगे। अब संयोग संज्ञा मतलब होता है, संयोग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन। कहीं पे भी अगर कंबाइन करते हैं तो उसको हम संयोग कहेंगे। अब संयोग मतलब संयोग के साथ संज्ञा जुड़ गया, मतलब कॉम्बिनेशन के बाद अगर कोई वर्ड जो हमें एक्चुअल मीनिंग पता कर सकते हैं उसे हम संयोग कहेंगे, संयोग संज्ञा कहेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पे तो नॉर्मल जो जिसका परिभाषा है वो यही है कि संयोग संज्ञा वहाँ होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से बना होता है और जो एक विशेष वस्तु या व्यक्ति को बोध कराता है, मतलब इंडिकेट करता है कि ये व्यक्ति या वस्तु कोई चीज है, कोई एक इसका कोई अर्थ है, यही चीज बता रहा है। लेकिन हमें संस्कृत में पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, हमें लिखना यही है। हमें बस इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये संयोग संज्ञा ये चीज होता है। तो अचो से अव्यवहित हलों को संयोग संज्ञा कहते हैं।
अब अच क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं, अच और हल पढ़ चुके हैं। अच हम महेश्वर सूत्र जब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे कि हम महेश्वर सूत्र में क्या क्या पढ़े थे। 14 सूत्र था, 14 सूत्र में आयोड, लिरिक, एवोड था, एयोज था। ये 4 जो वर्ड हैं शुरू के, ये ऐसे अच कहेंगे। उसके बाद हैवरट, लड़, अमंगनम, झपाई, गड़दच, जब, गड़दच, खप, छटक, चटतप, कपाय, शशर, हल, ये 4, ये 10 जो लास्ट के थे इसे हम हल या व्यंजन वर्ड कह रहे थे। तो इन 14 अच मतलब होता है वोवेल और हल कॉन्सोनेंट होता है। अब वोवेल मतलब अचो से अव्यवहित, अब अव्यवहित मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। तो इन अव्यवहित एब्सेंट होता है, वोवेल के एब्सेंट होने को ही हम संयोग संज्ञा कहते हैं। जहां पर भी वोवेल्स एब्सेंट है और कॉन्सोनेंट है तो वहां पर संयोग संज्ञा कहेंगे। अर्थात क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच अच का ना होना, अच मतलब वोवेल का ना होना ही संयोग संज्ञा कहलाएगा। समझ गए। अच क्या होता है, हमने क्या कहा था, आयोड, लिरिक, एओड, एवज। अच का पहले इसे हम, ये दोनों प्रत्याहार होते हैं, अच प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार क्या होता है ये भी हम पहले लेक्चर में बता दिए थे कि मतलब क्या होता है कि जो इसको हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख सके उसे ही प्रत्याहार कहेंगे। इन शॉर्ट समझ लीजिए कि जिसको हम बहुत कम शब्दों में लिख सके और बोल सके उसे ही प्रत्याहार कहेंगे। जैसे आयुड में से आ ले लिया और एवज के लास्ट के 4 वर्ड के लेकर हम उस बीच के सारे वर्ड को हटा दिया और आ और चा को रख दिया हमने। इस कारण हमने क्या कहा, इसको अच प्रत्याहार कहा। वैसे ही हल प्रत्याहार में क्या होगा, हाइब्रिड से लेकर हल के लास्ट वर्ड तक, हाइब्रिड से लेकर हल के लास्ट लेकर हमने हल वर्ड कहा। ऐसे ही संयोग संज्ञा इन्हीं 2 वर्ड मतलब वोवेल जहां पर नहीं होगा उसे ही हम संयोग संज्ञा कहेंगे। दैट मीन्स कि 2 लेटर्स विदाउट एग्जिस्टिंग फॉर वोवेल्स इन बिटवीन 2 लेटर लाइक तो क्या होता है, तो में इन कर्तव्य, तो एक वर्ड ता है, ये कॉन्सोनेंट है, और वाह ये दोनों कॉन्सोनेंट है, ठीक है। बट इन दोनों के जुड़ जाने के बाद तो हो जा रहा है तो, लेकिन इन दोनों वर्ड के बीच कहीं पे भी वोवेल्स नहीं आ रहे ना। वोवेल्स क्या होता है, हमने कहा ना, आयोड, लिरिक, एओड, एवज, ये सारे वोवेल्स हैं। इनके बीच ये ऐसे कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है तो इनको हम क्या कह रहे हैं, वोवेल्स कह रहे हैं। अब इनका सूत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही सूत्र इंपॉर्टेंट क्यों है, अब क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आएगा कि हर बार कहेगा कि संयोग संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं, ये तो ऐसा नहीं आने वाला है। आएगा क्या, हलो अनंतरा संयोग, ये सूत्र है। इस सूत्र को देखकर कहेगा कि ये कौन सा संज्ञा है। आपको ऑप्शन में कई सारे संयोग ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे संयोग संज्ञा दे ही रखा होगा, वहीं पे वियोग संज्ञा दे रखा होगा, वहीं पे लिखा होगा। उसके बाद कोई सा भी वर्ड दे सकता है, ऐसे वर्ड जिससे लगे कि हाँ सेम दिखने वाला होगा, बट वो सेम वर्ड नहीं होगा। आपको संयोग संज्ञा लिखना होगा। वही संयोग संज्ञा लिख के ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है। ये सारा ऑप्शनल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि संयोग संज्ञा दे रखा होगा, उसके बाद कहेगा इसका सूत्र बताइए, तो वहां पे सूत्र की जगह अचो अनंतरा लिखा होगा, कहीं हलो अनंतरा लिखा होगा, कहीं जितने भी एकार एचो हलंतरा होगा, कैसे भी वर्ड आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। श्लोक पहले अगर आपका सूत्र आपका कंफर्म हो गया कि हाँ ये सूत्र हमें पता है, तो आप संयोग कोई सा भी ऑप्शन आ जाए आप तुरंत टिक लगाएंगे कि संयोग संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्चुअल में उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है कि सिद्ध में हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कहाँ इसमें ये संयोग संज्ञा हो रहा है कि नहीं। अगर संयोग संज्ञा है तो क्या है, क्यों। सिद्ध में देखिए, ये सिद्ध के लास्ट के 2 वर्ड लेते हैं, द। अब ये हलंतम लगा हुआ है। हलंतम तो आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, हलंतम जो कि आधा वर्ड होता है, मतलब इन शॉर्ट कि वो वर्ड पूरा नहीं होता है, उसके जोड़ने के बाद ही कोई वर्ड पूरा हो जाता है। धा के लास्ट के हलंत लगा हुआ है। इन दोनों के बीच कोई भी ऐसे वर्ड स्वर वर्ण नहीं आ रहा है जो कि इसको यहाँ पर कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा है, बट इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। सिद्ध मतलब क्या होता है, प्रूव कर रहा, प्रूव ऐसा वर्ड बन रहा है। तो इनके बीच कोई ऐसे वोवेल्स नहीं आ रहे हैं जिसके कारण यहाँ पे कोई अर्थ में बाधा आ रहा हो, समझने में बाधा आ रहा हो, तो क्या कहेंगे, संयोग संज्ञा, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा समिता संज्ञा। समिता संज्ञा सेम जैसा संयोग संज्ञा है वैसे ही संज्ञा है, बट क्या है कि वहां पर अचो से अव्यवहित था।
मतलब अच जहाँ पर अचहीन था, अब अच यहाँ पे होंगे, दोनों वर्ड होंगे, अच हो या हल हो, बस दोनों वर्ड के मिलने से जो वर्ड बनेगा उसे ही हम शमिता संज्ञा कहेंगे। ये दोनों शमिता संज्ञा मतलब होगा नियरेस्ट, सबसे जल्दी। शमिता का मतलब होता है जॉइंट, जोड़ना, इनका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो क्या होगा कि क्षमिता संज्ञा में हम दो वर्डों को नियरेस्ट, सबसे नजदीक लाने वाले, पर सन्निकर्षा संहिता, जितनी जल्दी हम बोलेंगे, बोलने के लिए जितनी दो वर्डों को जल्दी जल्दी बोलने के लिए उसको दोनों को नजदीक लाना पड़ेगा। इसी चीज को हम क्या क्या कह रहे हैं, क्षमिता संज्ञा कहते हैं। वर्णों का अत्यंत समीप अर्थात व्यवधान रहित, बिना कुछ रुकावट के ही हम किसी शब्द वर्ण को बोल के उसको समझ पा रहे हैं, तो उसे क्या कह रहे हैं, क्षमिता संज्ञा कहेंगे। वर्णों की संहिता की स्थिति में संधि कार्य हो रहा है, मतलब जॉइंट हो रहा है। जैसे बाक प्लस ईश, बाक का है, इसमें ये जो का है कॉन्सोनेंट है, ई इसमें वोवेल से, का और ई दोनों मिलकर क्या कर रहा है, बागिश वर्ड बना रहा है। तो क्या, अब इस बागेश का हमें अर्थ पता है, जो बोलने में ईश्वर की तरह बोलता हो, वाकीश, तो ठीक है, ईश मतलब होता है ईश्वर, वही चीज यहाँ पे लेकर रखा है, शमिता मतलब संधि। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, हिर्ष दीर्घ प्लुत। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुका था कि हिर्ष का मतलब होता है एक वर्ण, जो सिंगल वर्ण को बोलने में जितना टाइम लगे या समय लगे, और दीर्घ मतलब दो वर्डों का बोलने के लिए जितना टाइम लगे उससे ही दीर्घ कहते हैं। प्लुत मतलब तीन वर्ड को बोलने में जितना टाइम लगे, वैसे ही दे रखा है हिर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा। अब इन हिर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा से, प्लुत वर्णों से, मतलब वर्ण से कोई अगर वर्ण बन रहा है उसको हम समझ पा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक उकार एक मात्रिक, उकार द्विमात्रिक, उकार त्रिमात्रिक के उच्चारण काल के समान, उच्चारण काल के समान मतलब काल मतलब होता है टाइम, उच्चारण के समान तथा उसी प्रकार उच्चारण वाले अचों का क्रमशः, अच यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल क्वेश्चन इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि क्रमशः हिर्ष संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा कहलाएंगे। यहाँ पर हलों की कोई बात नहीं की गई, मतलब जब भी कोई हिर्ष दीर्घ प्लुत वाला कोई वर्ण होगा और उससे कोई अर्थ निकलेगा लेकिन वो अच्छी वर्ण अच वर्ण में होगा तो उसे हिर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा कहेंगे। यही अच, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीन प्रकार के होते हैं। उदात्त अनुदात्त ये सारे हमने पढ़ा था कि मुंह के ऊपर वर्ण, मुख से हम जो भी वर्ण बोलते हैं, तालु कंठ तालु से ऊपर के वर्ण को उदात्त, कंठ तालु के नीचे के स्थान से बोले जाने वाले को अनुदात्त कहते हैं, और कंठ तालु के ऊपर और नीचे दोनों से कहीं से भी बोला जाए उसे स्वरित कहते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे बता रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में डिटेल में बताया गया है, इस पॉइंट को ज्यादा सिलेबस में दे रखा है, लेकिन ऐसा कोई संधि नहीं होता है, बट जब कोई वर्ड बोला जा रहा है तो उसको हम संधि मान के चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा देखें, वही चीज जो अभी पढ़ा रखा था उदात्त अनुदात्त स्वरित में, वही चीज आ रखा है यहाँ पर। अनुनासिक मतलब मुख और नासिका से बोले जाने वाला, मुख और नासिका के एक स्थान में उच्चारित होने वाले वर्ण या अक्षर को अनुनासिक संज्ञा होती है। जहां से उच्चारण होने वाला वर्ण है, जैसे अंग, इंग, उंग आदि, अड़ा, उंगा, ये सारे नाम ये व्यंजन है ना, तो नाक से जो बोलने जाने वाला वर्ण है। मुख मतलब माउथ से, और नाक नोज से बोलने जाने वाला जो भी वर्ण होंगे उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक संज्ञा कहेंगे। मुखो अनुनासिको वचनो मुख, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितने भी थे इससे सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उकालो आई जिस, ये दीर्घ वाला, ये भी आप याद कर लीजिएगा। जब भी कोई संस्कृत में सूत्र आता है तो इसी सूत्र के थ्रू आपको ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हम हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वही पद संज्ञा, पद मतलब होता है वर्ण, कोई भी वर्ड हो जिससे हम कोई एक्चुअल मीनिंग पता कर सके उससे क्या कहेंगे, पद संज्ञा कहेंगे। सुबंत मतलब सु और जश, तिड़ंत, टिप, तिस, झी की पद संज्ञा होती है। अब ये जो सुबंत का हम जो वर्ण है और तिड़ंत, ये हम शब्द रूप बनाएंगे जब भी लास्ट में, जैसे राम रामो रामा, रामम रामो रामेन, ये जो हम वर्ण हाई स्कूल में कभी पढ़े थे,
जो वो वर्ण बनते कैसे हैं उसी चीज को यहाँ पे देख के रखते हैं। इसे हम स्वादी प्रत्यय के नाम से जानते हैं, सुबंत को स्वादी प्रत्यय। इन स्वादी प्रत्यय के द्वारा ही हम राम रामो रामा ये सारे वर्ण बनाते हैं। एक्चुअल में संधि ये भी है, इस संधि को मतलब जोड़ के हम कोई वर्ड बनाते हैं। राम वर्ण में सु जोड़ेंगे तो रामा हो जाएगा, ऐसे वो जोड़ेंगे तो रामो हो जाएगा, जस जोड़ेंगे तो रामम हो जाएगा, राम। ऐसे ही कुछ ऐसे स्वादी प्रत्यय में इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ बस पद संज्ञा के बारे में जानना है, मतलब जो जो जिस वर्ण से हमें एक्चुअल नॉलेज पता चले उसे हम उसे हम पद संज्ञा कहते हैं। बाकी पॉइंटों को हम इन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। फिर भी हम यहाँ पे रीडिंग कर देता हूँ कि संज्ञा के साथ सु ओ जस, जैसे राम संज्ञा है, संज्ञा में अगर सु वर्ण जोड़े तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे जब भी हम संधि करेंगे आगे जाके तो हमको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम के लिए शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। राम के साथ सु जोड़ेंगे तो रामा आ जाता है, वैसे ही वो जोड़ेंगे तो रामो हो जाएगा। इसी तरह हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आदि नामों वाले यहाँ पे आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय आपको पता होगा। प्रत्यय एवं तिप तिस झी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 पद प्रत्यय विभक्ति संज्ञक है। ये दोनों आपको याद रखना है, 21 प्रत्यय और क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक होंगे। सु और जस आदि तथा धातु के साथ ती तस ता अंति आदि विभक्तों के जुड़ने से सुबंत और तिड़न शब्द की पद संज्ञा होगी। अभी के लिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे जाके इसको समझाने वाले हैं। द वर्ड विच आर मीनिंगफुल ड्यू टू टेंस और सफिक्स आर कॉल्ड पद। अब धातु संज्ञा पढ़ने वाले हैं। धातु को हम क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब को हम क्या कहते हैं, धातु। क्रिया का बोध कराने वाले भू आदि की धातु संज्ञा होती है। क्रियावचन जैसे भू वा आदि धातु की संज्ञक होती है। शन कैच कम्यच क्यम कैश, ये सारे वर्ड आप याद कर लीजिएगा, बट इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस यहाँ पे धातु संज्ञक होती है, मतलब कोई भी वर्ड वर्ब जैसे क्रिया वर्ब, काम करना या पानी पीना, कोई भी काम, खेलना कूदना, जो भी है वो धातु में आता है। तो क्या है धातु, अगर उससे हम कोई शब्द समझ पा रहा हूँ तो उसे क्या कहेंगे, धातु संज्ञा कहेंगे। एक्शन रिलेटेड ओरिजिनल वर्ड आर कॉल्ड धातु, ठीक है। कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई गतिविधि कर रहे हैं जिसका हमें एक्चुअल अर्थ निकल पा रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि हाँ वो खेल रहा है, तो खेल रहा है मुझे समझ में आ रहा है, तो क्या कह रहे हैं, हम धातु संज्ञा कहेंगे। उस वर्ड को हम धातु संज्ञा कहेंगे। वैसे उपसर्ग, अब इससे पहले हमने प्रत्यय पढ़ा था। तो प्रत्यय में जब बोला था कि प्रत्यय में हमने वहां पे गलती हो गई कि वहां पे हमने बोल दिया कि प्रत्यय मतलब जो पहले यूज होता है, जो सुप्रभात मैंने बताया था वो उपसर्ग के लिए आएगा। मतलब जो वर्ड हम पहले यूज करेंगे, जैसे कि सु वर्ड के बाद प्रभात यूज कर रहे हैं तो सुप्रभात हो जाता है। प्रत्यय मतलब जो बाद में यूज होगा, कोई वर्ड है जो बाद में यूज होगा उसे प्रत्यय कहेंगे। जैसे प्रत्यय में अब कतवतु, ये आपका अनियर, सत, सनाच, ल्यूट, ये सारे वर्ड हैं जो कि आपको प्रत्यय में पढ़ने हैं। तो इन चीजों को यहाँ पे प्रत्यय आपका ये दोनों चैप्टर आने वाले हैं। प्रत्यय है और उसके बाद उपसर्ग, ये दोनों डिटेल में आएंगे, आपका वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन जो प्रत्यय हमने शुरू में पढ़ा था कि पहले, वो नहीं होगा, वो हमने गलत बोल दिया हूँ। लेकिन उपसर्ग का मतलब होता है पहले, प्रीफिक्स। उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स और प्रत्यय का मतलब होता है सफिक्स। तो उपसर्ग में, जैसे कि उपसर्ग में कोई भी क्रिया वर्ड मतलब वर्ब के साथ अगर कोई भी इन सारे 21 वर्ड में, सॉरी 22 वर्ड में, ये सारे वर्ड अगर किसी क्रिया के साथ कोई वर्ब के साथ जुड़ता है तो उसकी उस उपसर्ग संज्ञा होती है। वही चीज यहाँ पे सूत्र के साथ बता रहा है। उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया के साथ जब जोड़ता है, योग हो रहा है, जोड़ रहा है, तो उसे हम
क्रिया उपसर्ग संज्ञा कहेंगे। गुण संज्ञा मतलब गुण संज्ञा आप संज्ञा में भी पढ़ेंगे, सॉरी संधि में गुण संधि, एण संधि, आयादी संधि, 5 प्रकार के स्वर संधि होंगे और हल संधि होते हैं। वो सारी चीज आप समझने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका संधि चैप्टर है। तो आद्य गुणा, यहाँ पे गुण संज्ञा का सूत्र है आद्य गुणा। आद्य गुणा मतलब होता है कि हृस्व आकार और एंग आ ए ओ वर्ण की गुणक संज्ञक वर्ण है। These 3 vowels are said to be गुण। इन तीनों वर्ड को हम क्या कहेंगे? गुण। ठीक है। अब वृद्धि संधि, ये वृद्धि संज्ञा। यहाँ पर संज्ञा मतलब होता है एक्चुअल मीनिंग, जिससे पता हो सके, और इसी वृद्धि संज्ञा भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो लेकिन अभी यहाँ पे आप क्या पढ़ना है? वृद्धि रोदेज। वृद्धि रोदेज में वृद्धि सूत्र, यहाँ पे सूत्र वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। यहाँ वृद्धि संज्ञा वर्ण के बारे में बताता है, जहाँ पे वृद्धि हो रही हो। गुण संज्ञा में क्या है? कोई वर्ड है जिसका हम गुण से हम उसको एक्चुअल नॉलेज पता कर पा रहे हैं। वृद्धि मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं और उसका एक्चुअल मीनिंग पता चल पा रहा हो, तो उसे हम वृद्धि संज्ञा कहेंगे। वृद्धि मतलब वृद्धि आत एच, इनका अलग अलग करके जब बोलेंगे तो वृद्धि आत एच बोलेंगे। वृद्धि वर्ण आत और एच 2 वर्ण है। वैसे यहाँ पे 2 वृद्धि संज्ञा है, वैसे ही आपको ऊपर जो ये गुण संज्ञा है वो 3 है। वृद्धि संधि में आ ए औ ये 3 वर्ड है, वैसे ही गुण संख्या में आ ए ओ 3 वर्ड है। तो ये तीनों स्मॉल वोवेल्स है और इसको हम वृद्धि मतलब बड़े स्वर है ये सारे। संज्ञा में सेकंड टॉपिक जो 2.2 में जितने टॉपिक दे रखे हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। तो गाइज इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।